जी नमस्ते। स्टेर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के रिजल्ट आए हैं Q1 21-25 फाइनेंशियल ईयर। तो देखते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स। सेल्स जो जून क्वार्टर में की थी 2023 के अंदर, वो थी 514 करोड़ रुपए की सेल्स की थी इन्होंने। अभी के क्वार्टर में इन्होंने जो सेल्स की है वो 915 करोड़ रुपए की सेल्स की है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बढ़िया जंप देखने को मिला है। लेकिन जो इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर Q4 और 2024 में सेल्स करी थी, वो 1178 करोड़ रुपए की सेल्स थी। तो क्यू ऑन बेसिस पे यहाँ पे डिप हुआ है सेल्स के अंदर। और बेसिकली यहाँ पे ये डिप है आया है क्यू ऑन बेसिस पे। तो कभी कभी ऑर्डर में लेट लतीफ हो जाते हैं। तो बेसिकली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बढ़िया रेवेन्यू का जंप आया है। लेकिन वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो -37 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, क्योंकि रेवेन्यू इनका कम था और एक्सपेंसेस ज्यादा थे, तो इसलिए वो लॉस में हो गया था। लेकिन अभी के क्वार्टर में इनको 24 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो इन्होंने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को बढ़िया से मैनेज कर पाए हैं। और इनका जो मार्च का क्वार्टर था उसमें इनको हुआ था करीब करीब 29.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो क्यू ऑन बेसिस पर डिप है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पे। यदि हम इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे इनका -95 करोड़ रुपए था, 95 करोड़ रुपए का लॉस था जून क्वार्टर 2023 के अंदर। लेकिन अभी 2024 के अंदर इनको करीब करीब 14.5 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर। और ये मार्च 2024 में करीब करीब 33.5 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यदि रिजल्ट कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे डी ग्रोथ हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 95 करोड़ रुपए का लॉस था 2023 के अंदर। लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो करीब करीब 4.83 पौने 5 करोड़ रुपया का नेट प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो 1.4 करोड़ रुपए का हुआ है। तो रीजन यहाँ पे नेट प्रॉफिट में रीजन क्यू ऑन बेसिस पे यहाँ पे बहुत बढ़िया जंप आ गया। रीजन क्या है इसका? टैक्सेशन। तो टैक्सेशन यहाँ पे देखो कितना लग रहा था 2024 मार्च के अंदर, और अभी Q1 के अंदर यहाँ पे टैक्स कितना लग रहा है। तो इस वजह से ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 2023 जून क्वार्टर में तो माइनस में था, और मार्च के क्वार्टर में ये 0.06 पैसे था, और अभी के क्वार्टर में जून 2024 के क्वार्टर में 0.18 है। यदि हम रिजल्ट को चलो अभी की पॉइंट और देख लेते हैं क्या क्या रहा है। तो इनकी जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक वैल्यू रही है वो अभी इनके पास में 9,396 करोड़ रुपए की इनके पास में अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है, जो कि मार्च में कितनी थी अनएग्जीक्यूटेड? 8,084 करोड़ रुपए की। यदि कंपनी को न्यू ऑर्डर्स जो मिले हैं तो इनको न्यू ऑर्डर इस क्वार्टर में 1,016 करोड़ रुपए के न्यू ऑर्डर मिले हैं। और कंपनी को दो ऑर्डर टर्की इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिले हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका से, जो कि 140 मिलियन यूएसडी डॉलर के हैं। यदि हम इनका ये इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट को भी 16+ BESS फॉर रिलायंस इंडस्ट्री के लिए स्टार्ट किया है, कमेंस किया है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इनका कंसोल रेवेन्यू जो है वो Q1 25 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 78% से ग्रो किया है। ग्रॉस मार्जिन इनका 11% रहा है। ग्रॉस मार्जिन क्या होता है कि जो आपने रेवेन्यू किया है, रेवेन्यू माइनस जो आपने गुड्स बेचे हैं, यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स जो बेचे गए गुड्स हैं, तो डिवाइड बाई रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाई 100, तो जो निकल के आता है वो ग्रॉस मार्जिन होता है। तो यदि हम सिंपल वर्ड में ग्रॉस मार्जिन को समझें तो भैया जो कॉस्ट आई थी बनाने में, उसको रेवेन्यू में से माइनस कर दें, उतना पैसा जो फिर बचता है परसेंटेज टर्म में, वो ग्रॉस मार्जिन कहलाता है। यदि हम सेकंड कंजिक्यूटिव इनका जो सेकंड कंजिक्यूटिव क्वार्टर है वो कंसोलिडेटेड लेवल पे पॉजिटिव में रहा है, तो ये एक बढ़िया उपलब्धि कंपनी ने हासिल की है। नेगेटिव से पॉजिटिव में आए निकल के।
यदि हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट इन्होंने डीलेवरेज की है। टोटल नेट डेट जो है वो 97 करोड़ रुपए का है जून 2024 के अंदर, और जो कि पिछले मार्च में ये 116 करोड़ रुपए का था। और अभी इनका कोई फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है कि नेट पेमेंट रीपेमेंट करने का अभी। तो ये यदि कंपनी के थोड़े रिजल्ट को देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए हैं, बहुत अच्छे नंबर कंपनी ने दिए हैं। और ऑर्डर फ्लो भी मतलब विजिबिलिटी भी है, क्योंकि ऑर्डर बुक इनकी सॉलिड दिख रही है। और तो कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक रहे हैं क्यों। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।